उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट चुकी थी। मारा पूरी तरह टूट गया और रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। चारों तरफ का शोर उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसके सपनों का मजाक उड़ा रही हो। तभी स्टेशन पर एक घोषणा सुनाई दी। एक पत्रकार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने वाला था। मारा को याद आया कि उसने कभी उसी पत्रकार की एयरपोर्ट पर मदद की थी। दोनों की पहले से जान पहचान थी। मारा ने उससे विनती की कि वह उसे प्रधानमंत्री से मिलवा दे। बदले में उसने एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर देने का वादा किया। पत्रकार मान गया और मारा को चुपके से अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा बहुत सख्त थी। आईडी कार्ड न होने की वजह से गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया। तभी मारा ने जोर से चिल्लाकर अपने सस्ते एयरलाइन वाले आइडिया के बारे में कहा। प्रधानमंत्री उसकी बात सुनकर रुक गए। मौका मिलते ही मारा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने कहा कि वह एक गरीब गांव में पैदा हुआ था। गांव के पास रेलवे लाइन तो थी, लेकिन वहां ट्रेन रुकती नहीं थी। इस वजह से गांव वालों को सफर करने में बहुत परेशानी होती थी। मारा के पिता गांव के इकलौते शिक्षक थे। उन्होंने 20 साल तक सरकार को चिट्ठियां लिखी कि गांव में रेलवे स्टेशन बनाया जाए, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। बड़ा होने के बाद मारा ने गांव वालों के साथ विरोध प्रदर्शन किया ताकि सरकार उनकी आवाज सुन सके, लेकिन उसके पिता इस तरीके के खिलाफ थे। इसी बात पर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया और दोनों के रिश्ते टूट गए। इसके बाद मारा घर छोड़कर एयरफोर्स में चला गया। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, लेकिन महंगे हवाई टिकट की वजह से वह अपने पिता से आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। यही दर्द उसे सस्ती एयरलाइन बनाने के लिए प्रेरित करता रहा। प्रधानमंत्री उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मारा को एयरलाइन का लाइसेंस दिया जाए। अब पहली बार उसका सपना सच होता दिख रहा था। एयरपोर्ट मैनेजर भी उसकी मदद करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी किस्मत ने फिर बड़ा झटका दिया। जब वह निवेशकों को एयरपोर्ट दिखा रहा था, तभी खबर मिली कि बोइंग कंपनी ने अचानक डील रद्द कर दी है, क्योंकि भारत के अधिकारियों ने बोइंग कंपनी से विमान के डिजाइन की जानकारी मांगी थी और इसी वजह से उन्होंने भारत में विमान भेजने से मना कर दिया। विमान की डिजाइन फाइलें कंपनी का बड़ा सीक्रेट थी, इसलिए अमेरिकी कंपनी ने तुरंत डील रद्द कर दी और उन पर भारी जुर्माना भी लगा दिया। मारा पूरी तरह टूट गया। गुस्से में वह अधिकारियों के पास पहुंचा और जवाब मांगने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम कर रहा है। असल में बड़े एयरलाइन मालिक को अपने कंट्रोल में कर रखा था। वही पीछे से मारा को रोकने की साजिश कर रहा था। यहाँ तक कि जिन निवेशकों पर मारा भरोसा कर रहा था, वे भी उसी के आदमी निकले। उनका मकसद था मारा को कर्ज में डुबो देना, ताकि सस्ती एयरलाइन का सपना कभी सच न हो सके। जब मारा ने अपनी उम्मीदों को टूटते देखा तो वह अंदर से बिखर गया। वह गुस्से में परे से लड़ना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। अमीर लोग हवाई सफर को सिर्फ अमीरों के लिए रखना चाहते थे। इसके बाद मारा पूरी तरह निराश हो गया। वह अकेले छत पर बैठा अपनी जिंदगी की हार महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने हमेशा की तरह उसे हिम्मत दी और दोबारा खड़े होने के लिए प्रेरित किया। एक सुबह मारा को अचानक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि बड़े जहाजों में ज्यादा सीटें होती हैं, लेकिन उनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। छोटे जहाज सस्ते पड़ते हैं और कम दूरी के लिए बेहतर होते हैं। तभी उसने फैसला किया कि लंबी उड़ानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए, यानी हर थोड़ी दूरी पर विमान रुकेगा और पूरे देश में एक सस्ता एयर नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके बाद वह एक कार्गो विमान कंपनी के पास गया। उसने उन्हें समझाया कि पुराने मालवाहक विमानों को यात्री विमान में बदला जा सकता है। मारा ने आंकड़ों के साथ बताया कि अगर ट्रेन में सफर करने वाले सिर्फ 2% लोग भी सस्ती फ्लाइट चुन लें तो कंपनी को भारी फायदा होगा। कंपनी उसकी बात मान गई, लेकिन मारा को डर था कि परे फिर कोई चाल चलेगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी के नाम पर कंपनी रजिस्टर करवाई। अब उसे सबसे बड़ी जरूरत थी पैसों की। उसे करोड़ों रुपए चाहिए थे ताकि विमान खरीदे जा सके और एयरपोर्ट तैयार हो सके। उसकी पत्नी ने भी मदद की, लेकिन उनकी छोटी बेकरी से इतना पैसा नहीं आ सकता था। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले पैसे भी बहुत कम थे। आखिरकार मजबूर होकर मारा बैंक से लोन मांगने पहुंच गया। बैंक मैनेजर ने मारा के अकाउंट में हर दिन गांव के पोस्ट ऑफिस से आने वाले पैसों पर शक किया। मारा ने तुरंत पोस्ट ऑफिस फोन किया और सच्चाई पता चल गई। असल में गांव के लोग उसकी मदद कर रहे थे। जब उन्हें मारा की हालत का पता चला तो उन्होंने अपने खेत बेच दिए और अपनी सारी बचत दे दी। वे लोग मारा के पिता के काम के लिए आभारी थे और चाहते थे कि मारा उनका सपना पूरा करे। कुछ लोग चाहते थे कि वे भी